टुकड़ी विधानसभा पे है, जहां पर देख सकते हैं किस तरीके से कितनी भव्य तैयारी की जा रही है। बीजेपी नितिन नवीन के स्वागत के लिए यहां पर रोड शो भी निकलने वाला है थोड़ी ही देरों में, जब तक कि इनका इंतजार किया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से एक विशाल माला भी यहाँ पर उनके स्वागत के लिए बनाई गई है और किस तरीके से लोग उनके तैयारी कर रहे हैं, उनकी स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। कितने उत्साह लोगों में देखने को मिल रही है। हमारे पीछे कैमरामैन आप दिखा सकते हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सड़क में कितने कार्यकर्ता जुटने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा का भी इंतजाम, कड़ी सुरक्षा का इंतजाम भी किया गया है, जिससे नितिन नवीन को कुछ दिक्कतें ना हो। और यहाँ पे आइए हम आपको आगे और लोगों से मिलाते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं और जानते हैं कि वो नितिन नवीन के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां किए हुए हैं। यहाँ पे आप सुन सकते होंगे ढोल नगाड़े के भी बहुत से आवाजें सुनाई दे रही हैं। किस तरीके से लोग उनके स्वागत के लिए बहुत ही ज्यादा खुश लगते दिख रहे हैं और इतना ज्यादा ही सम्मान उनको दिया जा रहा है स्वागत के लिए नितिन नवीन को। आइए हम बात करते हैं, क्या कहेंगे सर? सीतापुर से आए नीरज गुप्ता जिताएंगे मैं बीजेपी से। आप ये स्वागत को लेकर जो तैयारियां की गई है, कितनी खुशी देखने को मिल रही है? नीरज गुप्ता। आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। देख सकते हैं कि तैयारी के लिए किस तरीके से ढोल नगाड़े की व्यवस्था की गई है। पूरे तरीके से लोगों की खुशी देख सकते हैं आप किस तरीके से नितिन नवीन के स्वागत के लिए क्या खुशी है देखने को मिल रही है लोगों में। और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे वो क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम है सर आपका? अरविंद राजपूत नाम है मेरा। क्या कहेंगे आज बीजेपी के लिए कितना खुशी का दिन है, क्या खास दिन? आज बहुत बड़ा खास दिन है। हमारे देश विश्व की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नितिन नवीन जी लखनऊ पहली बार पधार रहे हैं। हम सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और उनका तहे हृदय से उनका स्वागत करते हैं, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। इतना विशाल भव्य माला बनाया गया उनके स्वागत के लिए, क्या कुछ कहेंगे आप इस? ये विशाल माला, विशाल हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए ये माला है। उनको हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा ये माला पुरोया जाएगा। यहाँ के कार्यकर्ता और ढोल नगाड़े और रोड शो की इतनी अच्छी तैयारियां, क्या कुछ कहेंगे आप उससे? ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उनका उत्साह है। हमारे छोटे बूथ लेवल से और पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता यहाँ सारी तैयारी में हैं। उनके स्वागत की कुछ ही देर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। थैंक यू। देख रहे हैं कुछ ही देर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर प्रस्तुत होने वाले हैं, आने वाले हैं। अब की बार किसकी सरकार? देखिए, एक बार फिर मोदी जी की सरकार। आज हम उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर अपने यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम सब भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी गण उनका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और यह कार्यकर्ताओं का उत्साह है कि हम लोग 2017 से अधिक सीटें 2027 में हमने लोग जीतने जा रहे हैं और एक बार फिर माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी योगी आदित्यनाथ योगी जी को मुख्यमंत्री हम लोग बनाने जा रहे हैं। आज यह स्पष्ट बहुमत साबित कर दिया है कि यहाँ पर हर एक कार्यकर्ता ये संकल्प लिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है कि भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा, यहाँ पर आए हुए सभी युवाओं के चेहरे पर उत्साह झलक रहा है, हर नारियों के उत्साह झलक रहा है। हर भाई बहन ये संकल्प लिए हैं कि 2027 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक बार यशस्वी मुख्यमंत्री जी फिर बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। अगर कोई अपराधी है तो या तो प्रदेश छोड़कर भाग गया है या तो उसे मिट्टी में मिला दिया गया है। यह सरकार जो है सुशासन पर कार्य कर रही है।
क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अंत्योदय पर कार्य करती है, क्योंकि अंतिम पायदान के व्यक्ति को मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए उस संकल्प के साथ जो पंडित दीनदयाल जी का जो सिद्धांत है अंत्योदय का, कि भारत के अंतिम पायदान पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक किसान को, हर एक नारी को भारत की मुख्य धारा में जोड़कर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और भारत का एक गौरव, भारत एक अखंड भारत का निर्माण करना है। इन्हीं संकल्पों के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज के लगभग उत्तर प्रदेश में 55% आबादी है और यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी के जितने ओबीसी के हमारे विशिष्ट जन आए हुए हैं, ये संकल्प लिए हैं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बन गई तो अखिलेश यादव का खत पार्टी जो है विलय उनको करना पड़ेगा। जिस प्रकार ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस में विलय करने जा रही है, वो समय दूर नहीं है कि सपा भी विलय करने समाप्त पार्टी होने जा रही है, क्योंकि वो परिवारवादी पार्टी है। हम लोग राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं केवल एक लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं कि भारत माँ की जय, भारत माँ का उद्घोष पूरे दुनिया में हो। इसी संकल्प के साथ मैं अंगद सिंह पटेल, प्रदेश सह संयोजक, राष्ट्रीय नीति एवं शोध विभाग। जय हिंद, जय भारत। देख रहे हैं किस तरीके से संकल्प लिया जा रहा है कार्यकर्ताओं में कि इस बार बीजेपी सरकार ही आई है। हम और लोगों से बात करते, क्या कहेंगे सर? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का अवध की धरती पे आगमन हो रहा है। वास्तव में जब कोई बड़ा कार्यकर्ता आता है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, ऐसे में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को कार्यकर्ता मान करके देश सेवा और राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ देश की सेवा में लगने का काम करते हैं। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ ना कुछ संदेश वो लेकर के आ रहे हैं। 2027 का जो चुनाव है वो कैसे मजबूती के साथ लड़ने जा रहे हैं, इसका संकल्प सभी कार्यकर्ता यहाँ से लेंगे और अपने अपने क्षेत्र में जा करके हम बेहतर, अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और 27 में पुनः 17 को हम रिपीट करने जा रहे हैं, 22 को रिपीट करने जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी सरकार पुनः बनने जा रही है। आज बीजेपी का बड़ा खास दिन है, तो क्या कुछ कहेंगे आप इसमें? देखिए, खास दिन इसलिए है कि नितिन नवीन जी जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, जब पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके नेतृत्व में सरकार नहीं बन पाई थी, कमियां रह गई, मगर नितिन नवीन के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में हमने सरकार बना लिया। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का लखनऊ के सरजमी पे स्वागत है। एयरपोर्ट से लेकर पार्टी कार्यालय देख सकती हैं कि कार्यकर्ता पलके बिछाए हुए स्वागत के लिए इंतजार घंटों खड़े हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, हम स्वागत करेंगे। हम कहीं ना कहीं उत्साहवर्धक है कि इनके नेतृत्व में 2027 में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। आप देख सकती हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर पे हैं, हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता 24 घंटा 7 दिन 12 महीना हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम चलते रहते हैं। हम 5 साल जनता के बीच में काम करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने का काम करते हैं। और कोरोना हो या चाहे कोई महामारी हो, हमारे कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जनता की सेवा करते हैं। इसलिए हम सरकार में बार बार आते हैं, जनता हमको पसंद करती है, हमारे कार्यों की, हमारे नीतियों की। और मोदी जी की सशक्त जो संकल्प है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, 2047 में विकसित भारत बनाना है। और जब मोदी जी केंद्र में जब सत्ता संभाले तो 10वें स्थान पे हमारा व्यवस्था था। आज हम 4थे स्थान में अर्थव्यवस्था में पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश हो या देश हो, विकास हो रहा है। लोगों को रोजगार मिल रहा है, गरीबों को सर पे छत मिल रहा है, महिलाओं को सम्मान में शौचालय से लेकर उनको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिल रहा है। सड़कें आज देख लीजिए, 2 लेन 4 लेन। आज उत्तर प्रदेश आप देख सकती हैं कि एक्सप्रेसवे में भारत का सबसे पहला प्रदेश बन गया है, कि सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसों का प्रदेश बन गया है। यही सपा की सरकार थी तो हम लाइट के लिए धरना देते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में तो लाइटें नहीं मिलती थी। आज देख सकती हैं कि 18 घंटा ग्रामीण में और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटा विद्युत की व्यवस्था हो गई है। आज जब भ्रष्टाचार की बात आती थी, गुंडे माफिया सपा की सरकार में पनपे पाले जाते थे, गरीबों की जमीन छीनी जाती थी, व्यापारियों के साथ रजनी होती थी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता था। मगर हमारी सरकार आई,
आज महिलाओं को की छेड़छाड़ जो भी करता है उसके लिए एंटी रोमियो बनाया गया है। अगर कोई गरीबों का जमीन गुंडा माफिया कब्जा किया है उसको बुलडोजर चलाकर उन्हें समाप्त करने का काम करता है। कोई व्यापारियों को अगर कोई छूने का काम करता है तो हमारी सरकार में बैठे पुलिस उनको नर्क में पहुंचाने का काम कर रही है। यही विकास का जो एजेंडा है जनता को पसंद है और जनता फिर तैयार है कि योगी सरकार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। क्या कुछ तैयारी है सर 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें? जी है, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माननीय योगी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है पिछले 9 साल में, मैं उसी के आधार पर जो है 2027 के चुनाव होने जा रहा है। और माननीय जो मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का विकास हो रहा है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश का विकास हो रहा है, आज चारों तरफ गांव-गांव से लेकर शहर तक विकास से जोड़ने का काम चल रहा है। गांव का हर गरीब खुशहाल है, किसान खुशहाल है, नौजवान खुशहाल है, चारों तरफ बेटी खुशहाल है, महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है। हम और क्या चाहिए? यही जो है, हम 2017 के पहले पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल था, गुंडा माफियाओं की सरकार थी, वहाँ पर किसी को सुरक्षा नहीं मिल रही थी। बहनाओं का और बेटियों का डेली जो है कुछ न कुछ बलात्कार जैसे मामले आते थे सामने। लेकिन जब से माननीय योगी जी ने कमान संभाली उत्तर प्रदेश की, आज चारों तरफ गुंडा माफियाओं का कहीं आता पता नहीं है। या तो जेल में है, नहीं तो जहन्नुम पहुंचा दिए गए, या तो प्रदेश छोड़ करके बाहर भाग गए हैं। और मैं योगी जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने 9 साल में काम किया है, उस काम की वजह में आज पूरे प्रदेश के लोग एक तरह से कमल के झंडा उठा करके खड़े हैं। और 2027 में पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा का सीट निकलेगा और माननीय योगी जी पुनः तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। और इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हम लोग लगे हुए हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी का आगमन होने जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये लखनऊ की राजधानी में विधानसभा के सामने ये पूरा दुल्हन की तरह से सजाया गया है। आज हम उनके सम्मान में आए हुए हैं और जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उसी तरह से हम 2027 के मिशन की तैयारी हम लोग करेंगे। इसी के आस से बस मैं अपनी बात को बयान देता हूँ। देख रहे हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं में इतनी उत्साह देखने को मिल रही है। और यहाँ पर नितिन नवीन ही के स्वागत के लिए नहीं बल्कि योगी के जो कामकाज है, जितने भी 9 साल का कार्यकाल है और मोदी जी के कार्यकाल को लेकर सबकी उस पर भी इन लोग की खुशी जाहिर हो रही है। आइए हम और बात करते हैं, क्या कहेंगे सर 2027 चुनाव को? 2027 के चुनाव जो है एक तरफा जा रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में स्थिति ये हो जाएगी कि 7 सीट पाने के लिए मुश्किल में हो जाएंगे। अब बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार इतना बढ़िया काम की है, चाहे रोड से उठा लीजिए, चाहे जो है कि गांव देहात की स्थिति देख लीजिए। पहले स्थिति होती थी कि रोड पे गांव में लाइट के लिए जब कभी लाइट आती थी तो लोग कहते थे अरे लाइट आ गई, देखा भाई लाइट आ गई। आज लोग कहते हैं लाइट क्यों कट गई। बात इसकी आती है लाइट क्यों कट गई भाई, कहीं खराब तो नहीं हो गई है, कहीं तार तो नहीं टूट गया है। स्थिति होती है कि लोग महिलाएं भी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। लोग कहते हैं बाबा योगी के सरकार में हम सुरक्षित हैं, घर परिवार सुरक्षित है, बहन बेटी सुरक्षित है। हर विकास के कार्य में इतना होता है कि योगी योगी कहा जा रहा है। 2017 के पहले जब अखिलेश यादव की बातें आती थी तो यही लोग कहते थे ये कैसों जाए, इतना गुंडाराज चरम पे हुआ करता था। हम जो है आते हैं आजमगढ़ जिला से, आजमगढ़ में स्थिति ये होती थी लोग जगह जगह सबकी जमीनें कब्जा कर लिया करते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि लोग थाने में जाएं, नहीं तो लोग थाने में बैठ के दारू और मुर्गा खाते थे और दूसरे की जमीन कब्जा होती थी। रात में सुबह होता था बेचारा कहता था करे हमारी जमीन तो घेर लिया गया। आज वो स्थिति नहीं आ रही मैडम। इसलिए 2027 में योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में जो है बीजेपी जो है 350 से ज़्यादा सीटें लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और ये लोग उसके बाद अपनी समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी में विलय करने जा रहे हैं। अभी हम आपसे कह दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? आज भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा, आज तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी का आगमन भगवान श्री लक्ष्मण की धरती लखनऊ में हो रहा है। हम सभी एक एक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के एक एक जिले से कार्यकर्ता आए हैं उनके स्वागत के लिए। उनका ऐतिहासिक स्वागत आज लखनऊ में होगा। 2027 की तैयारी हम लोग शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा कि 5 साल परमानेंट चुनाव लड़ती है, परमानेंट लोगों के बीच मर जाकर एक एक अभियान की जानकारी, एक एक लाभार्थी तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य अंत्योदय को लेकर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य रहता है कि समाज के पिछड़े, दलित, सबसे नीचे बैठे व्यक्ति के
चेहरे पर मुस्कान कैसे आए, यही लक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हम लोग 2017-27 में दोहराएंगे, उसमें कोई शक नहीं, भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार आएगी। हमारे साथ एक लोग और जुड़े हैं, आइए हम उनसे बातचीत। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज पांचाल विश्वकर्मा है, जिले का महामंत्री। देखो, जो हम लोग से मुजफ्फरनगर से चल के हम लखनऊ में पहुंचे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के स्वागत के लिए। ये पिछड़े मोर्चा जो है माननीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में आने वाली 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगा मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में। तिबारा से हम 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। योगी जी ने गुंडा राज खत्म किया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। 2017 से पहले अखिलेश यादव की गुंडों की सरकार हुआ करती थी, दिन में लोगों को उठवा लिया, लड़कियों को उठवा लिया जाता था। आज कैसा माहौल है, आज बहू बेटियां हमारी नीडर रात के 12 बजे दिन में कहीं भी जा सकती है। ये है राम राज्य। तो जैसे राम राज्य हमारे योगी जी मोदी जी लेकर आए हैं, इससे बढ़िया राम राज्य कभी नहीं हुआ है ना होगा। इसलिए हमें योगी जी के नेतृत्व में 2027 में 300 प्लस सीटें लेकर हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना चाह रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी कहा था कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, उसमें भी हमारा है। और हम 60% पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में 2027 में पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। ये हमारे लिए हर्ष और गौरव का विषय है। फिलहाल अब देखना होगा कि नितिन नवीन जी के जितने भी कार्यकर्ता दूर दूर से आकर यहाँ मौजूद हुए हैं, वो किस तरीके से उनका स्वागत करते हैं, कितनी भव्य तैयारियां हैं। कैमरा पर्सन साहिल के साथ कौशिकी गुप्ता, फर्क इंडिया, लखनऊ।